गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फाइनली आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ और देखते हैं आज पूरा दिन कैसा जाता है। वीडियो में तो दिख ही नहीं रहा है, पानी आ रहा है। बाहर मैं आई थी कड़ी पत्ता तोड़ने क्योंकि आज मैं नाश्ते में पोहा बना रही हूँ। तो देखते रहिएगा मेरा व्लॉग आज का। मुझे नहीं पता आज क्या क्या होने वाला है। देखो पानी आ रहा है, मैं वही दिखा रही थी क्योंकि ऐसे वीडियो में दिख नहीं रहा था, पर बहुत तेज़ पानी आ रहा था। तो यहाँ पर मेरी पूरी तैयारी हो गई है और ये मैंने डाले पहले पीनट्स, थोड़े से और डाल देती हूँ ना। हाँ जल्दी डालना। पोहा बना दी। कोई बात नहीं। पोहा नहीं खाया क्या आपने जब से मैं थी? उन्होंने बनाया था बीच में। मैं तो बहुत दिन से खाने को नहीं करता। जाओ पानी आ रहा है। पता है। एक हाथ से कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये ना सौंफ डाला है, जीरा मत समझ लेना। हरी मिर्ची और ये प्याज। यार मैं नहीं थी ना, तो इन्होंने बर्तन ठीक से धोए नहीं है, जैसे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, धोए तो है, कम से कम मुझे बर्तन धुले हुए मिले। अब एक हाथ से तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, पूरे पोहे बन जाएंगे फिर बताती हूँ। 3, 2, 1. कैमरे में देखकर कुछ नहीं बनाना चाहिए, इतनी हल्दी हो गई है यार। चलो कोई नहीं, चलता है कभी कभी। ये थोड़ी सी शक्कर, ज़्यादा भी नहीं डालनी है, मीठा नहीं करना है। पोहे इधर है, चाय चाय रख रही हूँ अभी। और ये हमारे खिले खिले पोहे। यार मुझे वो खिले खिले चावल वाली दीदी बहुत पसंद थी, सोच बना नहीं पा रही है वीडियो अब। पापा के लिए ये हस्बैंड,
और ये मेरे और सेव के साथ तो पोहे एकदम अधूरे हैं। सेव डाल दिया तो उसका टेस्ट ध्यान से दिन में पानी करना चाहिए, मजा आ जाएगा। मेरे को भी दो ना प्याज। काटना पड़ेगा, लाओ। हाँ काट के दो। तो लगा कि नहीं बोलेंगे। चाय इज रेडी। वो नाश्ते के बाद 2-3 केरी बची थी कि खाने के बाद खाएंगे, पर किसी ने खाया नहीं, बस मैंने अकेले ने सब ख़त्म कर दिया। खाना बनाने के बाद तो मैं नहाने चले जाती हूँ, लेकिन आज मैंने सारे डब्बे रिफ़िल करे, दाल चावल सब मंगवाया था। राशन ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट, मैंने सब पहले ही मंगवा लिया। तो अब मैं सब एक एक करके डब्बे रिफ़िल करूँगी। पता है ये जो ग्लास जार है ना, ये मैंने डी मार्ट से लिए थे, वो भी सिर्फ एक जार सिर्फ 99 का था। तो मैंने ये 6-7 आई थिंक जार लिए थे, 5 या 6। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि ज़्यादा भी ज़रूरत होती है जार की। मुझे लगा इतनी दालें हैं तो इतने ही जार ठीक है, पर देखो मेरे पास प्लास्टिक भी आ गए, जबकि मैं कितना अवॉइड कर प्लास्टिक, और सबसे ज़्यादा मेरे पास प्लास्टिक ही है। मुझे ना ये शेकर वाला जो डब्बा है ये बहुत पसंद है, क्योंकि इसके ऊपर से ये जो होल रहता है ना, वो बहुत आसानी होती है उसमें। मैं पीनट्स डालती हूँ तो उसमें निकालने में बहुत इजी हो जाता है। तो मुझे ये प्लास्टिक है पर मुझे ये पसंद है। और देखो ये हमारे यहाँ कैसे पीनट्स मिलते हैं, एकदम ऐसा लगता है मूंगफली में से निकले हुए हैं। इसमें ज़्यादा ऑयल रहता है, पता है। हमारे यहाँ बस यही वाले मिलते हैं, जो वो दूसरे वाले जो जनरली मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, यहाँ पर ढूंढना पड़ते हैं। तो हम तो यही वाले लाते हैं, अच्छे रहते हैं ये भी। ये वाली दाल सबसे ज़्यादा आ गई है मेरे पास, चने की दाल। वैसे तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, पर पता नहीं क्यों ये ज़्यादा लेकर आ गए। पर कोई बात नहीं, काम तो आ ही जाएगी। मैं वैसे भी मिक्स करके बनाती हूँ, ज़्यादातर सारी दाल मिक्स करके ही मैं बनाती हूँ, तो हो जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें ना डब्बों में आया नहीं था पूरा, तो मैं सोच रही थी कि बस जो थोड़ा कुछ बच गया है ना वो सब एक साथ मैं भिगो दूँगी, और फिर उसकी कुछ दाल या सब्ज़ी ऐसे कुछ मिक्स करके बना लूँगी। तो मैं भूलूँगी भी नहीं, क्योंकि अगर कुछ बच जाता है ना तो मैं फिर भूल जाती हूँ और फिर उसमें कीड़े लग जाते हैं, इसलिए मैं पहले वही फिनिश करती हूँ जो ऐसे कुछ बच गया है। जैसे देखो ये छोले थोड़े से बच गए हैं, अब मैंने ये काले चने लिए हैं तो ये भी थोड़े से बच जाएंगे, तो इन दोनों को मिक्स करके भिगो दूँगी मैं रात भर के लिए। पता है मैंने सोचा था कि मैं प्लास्टिक कम से कम यूज़ करूँगी, और दाल चावल के लिए मैं सिर्फ ग्लास के जार लूँगी, पर ऐसा हो नहीं पाया। ये जो प्लास्टिक के जितने भी दिख रहे हैं ना, ये मैंने ख़रीदे नहीं हैं, ये मुझे कहीं ना कहीं से मिल चुके हैं, तब मैं इनको अवॉइड फेंकना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। पर मुझे पसंद नहीं है, पर करना पड़ता है, फेंक नहीं सकते ना।
ये थोड़ा बड़ा डिब्बा है तो इसमें मैं बची कुची चीज़ें, जैसे अभी जीरा रखा है, राई रखी है, मुझे धनिया, खड़ा धनिया रख देती हूँ, मेथी दाना रख देती हूँ। ये काम मेरा फिनिश हो गया। तो ये देखो, ये भी प्लास्टिक का डब्बा है और इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ रहती है ना वो मैं इसमें रख देती हूँ जो ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो अभी इसमें इमली, परमल और शक्कर, मैगी ये सब रखी है। तो ये जो दाल थी, 2 दाल बची थी, वो भी मैंने इसमें रख दी। तो ये भी प्लास्टिक का ही है, ये तो मैंने ख़रीदा था डीमार्ट से ही, मुझे अच्छा लग रहा था व्हील वाला। तो जो सारे डब्बे में रिफ़िल कर रही थी वो सब मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। देखो ये बचे हुए चने, ये मुझे याद रहे इसलिए मैंने इसके ऊपर ही रख दिए है। और ये मोठ है, ये भी मैं भिगोऊंगी इनके साथ। और ये देखो ऑरेंज मसूर की दाल, और ये दाल को क्या बोलते हैं पता नहीं, काली दाल है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इन्हें मैंने नहीं बुलाया, ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और ये जो सबकी मम्मी करती है वो शादी के बाद हमें भी करना पड़ता है। जिस चीज़ से हमें पहले चिढ़ आती थी वो हमें भी करना पड़ता है। तो ये प्लास्टिक बैग संभालना पड़ता है कचरे के लिए, तो मैं यहाँ पर चुपके से रख देती हूँ कि दिखे नहीं। चलो तो एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरे एक व्लॉग में था, लाइफ आफ्टर मैरिज में। ये उस टाइम पे मैं ये धो रही थी और सब मेरी कथा बता रही थी, तो ये अभी तक वैसा ही है। तो ये डब्बा भी मुझे रिफ़िल करना था, इसमें मैं पलथन के लिए रखती हूँ, ये आटा इसमें डालकर रखती हूँ। तो ये मैंने पहले 1 दिन पहले ही वॉश कर लिया था, ये अच्छे से ड्राई हो गया तो मैंने इसमें आटा रख दिया। तो चलो अब मैं रोटी बना लेती हूँ, नहा लेती हूँ, फिर मैं आपसे वार्तालाप करूँगी। तो अब 1 बज गई है और 1 बजे पापा खाना खाते हैं। तो मैंने खाना तो पहले ही बना लिया था, मैंने दाल, गवार फली और रोटी चावल बनाया था। तो ये मैं उनको दे रही हूँ और देखा तो पापा ही रूम में नहीं थे, तो ये रखने के बाद फिर मैंने उन्हें बुला लिया। तो नहा के तो मैं आ गई, पर मैं फेस वॉश करना भूल गई। चलो अब कर लेती हूँ। मेरे पास ये 2 फेस वॉश है डॉट एंड की के, जिसमें से मैं ये ऑरेंज वाला यूज़ करूँगी, विटामिन C+E सुपर ब्राइट जेल फेस वॉश। तो मैंने यहाँ पर एकदम थोड़ा सा पी साइज फेस वॉश लिया है और इसे फेस पर अच्छे से रब करना है। 30 सेकंड टू 1 मिनट तक हमें रब करना होता है, लगाते से एकदम फेस वॉश नहीं करना चाहिए। तो मैंने वही स्टेप फॉलो करा और मैं डेली ऐसा ही करती हूँ। पापा आ गए थे तो मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था थोड़ी देर के लिए, पर वो वहीं पर थे तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो फेस वॉश करना ही था ना। वो भी सोच रहे होंगे क्या ये फेस वॉश कर रही है, कैमरा ऑन करके क्यों कर रही है। अब उनको तो मैं समझा नहीं सकती, उन्हें सुनाई भी नहीं देता है। पर ठीक है, देखो मेरी स्किन कैसे ग्लो कर रही है ना 1 टाइम में ही। इसके बाद ना मैंने एक शूट करा था छोटा सा मेकअप हैक का, और फिर मैं वैसे ही मेकअप लगाकर सो गई। तो फिर अब उठी हूँ और देखो मैं ये आँखों पर क्लियर कर रही हूँ, मेकअप लगाता है इसलिए। मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, पर पता नहीं कैसे आँख लग गई, पता ही नहीं चला। तो अब मेरा चाय बनाने का टाइम हो गया है। कौन सा? कराती वाला सोनू, कराती वाला लाना। नहीं मिला यदि कर दी तो हैं? आपको फिर कोई भी लाना। शाम की चाय अब बनेगी। हाँ आंटी, इधर है किचन में हूँ। किचन में। 1 मिनट। खोलना दरवाजा जरा से, तुम इधर चली जाना। हाँ ठीक मैं है। आंटी को बाद में दे दूंगी, नहीं तो वो वहीं पहुंच जाएंगे। और ये थोड़ा सा अदरक डालूंगी। आज सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा था तो हम फिर से लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए थे, जैसे हमेशा आप हर व्लॉग में देखते ही हो। तो आज भी हम पानी पूरी भी खाकर आए। क्या खाना, दही पूरी की पानी पूरी?
छोले टिकिया और दही पूरी। दही पूरी मत खाए, बरसात होगी, फालतू में गला पकड़ लेगा। तो छोले टिकिया में पकड़ेगा, पानी पूरी में पकड़ेगा। नहीं, दही मत खाए अभी रात में। तो छोले टिकिया में भी तो डालते हैं ना दही। वो कम डालते हैं, बाकी चीज़ों में वो हो जाता है एडजस्ट। तो फिर सूखी बना लेना। बस सूखी ले आऊँ? छोले टिकिया ले आ रहा दोनों चीज़। वहीं पर खा रहे हैं क्या? और फिर मेरे साथ भी खाएंगे क्या? He is cheating on me. 1 hour later. अरे क्या, लाओ ना जल्दी। नहीं यार, ला रहे हैं। हाँ भाई। वाह, अब दोनों चीज़ लिया है। ये सूखी वाली है। थोड़ा सा गिर गया यार इधर, टिश्यू निकालने दे जरा। है क्या टिश्यू? खत्म ही होने पे बच्चे जाते हैं। अरे गिर जाएगा। मैं खाते जाता हूँ, तो वीडियो बना के डालना। अच्छा। वाह, और मैं नहीं खाऊं? मेरे को भी दो ना। खाऊं तो आज तो और अच्छी लग रही है। टिश्यू पेपर इधर रख दिया आपने? तेरे लिए निकाल के रखता हूँ। अच्छा, मेरा तो फेंक दिया। थैंक्स। देखो कैसा जंगल है सामने। जंगल ही है ना? नहीं, पेड़ है। जंगल होगा ना, लेकिन और अब मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि हम घर पहुँच गए हैं। बाय बाय।